एक सवाल पर गौर करो, क्या 90% लोग अपने इमोशंस के गुलाम हैं? सोचो इस बारे में। जब कोई तुम्हें गाली देता है तो एग्जैक्ट रिएक्शन क्या होता है? हाथ कांपने लगते हैं, चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो जाता है, राइट? क्या ये एक सोच समझकर लिया गया डिसीजन था? बिल्कुल नहीं। किसी ने तुम्हारा एक बटन दबाया और गुस्सा बाहर आ गया। किसी ने तारीफ कर दी तो अचानक से खुश हो गए। ये तुम्हारा खुद का कंट्रोल नहीं है बॉस, ये किसी और का रिमोट कंट्रोल चल रहा है। ध्यान से देखा जाए तो लाइफ में दो ही मोड्स होते हैं। एक है माइंडफुल चॉइस, यानी सोच समझकर लिया गया फैसला, और दूसरा है रिएक्शन मोड। साइंस कहती है कि जब तुम्हारा बॉस तुम पर चिल्लाता है ना, तो तुम्हारी बॉडी बिल्कुल वही केमिकल रिलीज करती है जो किसी खतरनाक शेर को सामने देखने पर करती है, फाइट और फ्लाइट। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन मॉडर्न लाइफ में बॉस से लड़ तो नहीं सकते और ऑफिस से भाग भी नहीं सकते, तो ये सारा का सारा सर्वाइवल रिएक्शन हमारे अंदर ही दबकर रह जाता है और डेली लाइफ में एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग बन जाता है। सो आखिर इस प्रॉब्लम को समझें कैसे? चलो इसे नाम देते हैं द ग्लिच। ये जो इंटेंस इमोशन फील होता है ना, चाहे वो गुस्सा हो, दुख हो या डर, ये कोई अल्टीमेट सच नहीं है। ये बस हमारी बॉडी का एक टेम्परेरी केमिकल नोटिफिकेशन है, लिटरली एक बायोलॉजिकल ग्लिच। ये पुराने जमाने में इंसानों को जंगल में जिंदा रखने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ये हमें कंप्लीटली कंट्रोल कर रहा है। जैसे फोन पर एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है ना, बस वैसे ही बॉडी में केमिकल रिलीज होता है। दैट्स इट। इसे थोड़ा एक नए नजरिए से देखते हैं। एक स्टेटमेंट है आई एम एंग्री और दूसरा है माई बॉडी रिलीज्ड एन एंगर केमिकल। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। जब तुम कहते हो मुझे गुस्सा आ रहा है, तो तुम खुद गुस्सा बन जाते हो। तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी वो गुस्सा बन जाती है। लेकिन जब ये रियलाइज होता है कि यार ये सिर्फ एक टेम्परेरी केमिकल ग्लिच है, तो अब सारा गेम ही पलट जाता है। दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वो नहीं हैं जिनके पास बहुत मसल्स हैं। सबसे पावरफुल लोग वो हैं जिन्होंने इस केमिकल रिलीज को ऑब्जेक्टिवली देखना सीख लिया है और उस अंदर के जानवर को पिंजरे में कैद करके रखा है। तो चलो बात करते हैं 5 seconds ऑफ डिस्ट्रक्शन और द ट्रू कॉस्ट ऑफ लूजिंग कंट्रोल की। अगर इस ग्लिच को ना रोका जाए तो एग्जैक्टली क्या होता है? मैं एक ऐसी ट्रैजिक रियल लाइफ कहानी बताता हूं जो ये साफ दिखाती है कि सिर्फ इमोशंस में आकर बिना सोचे समझे एक्शन लेने का नतीजा कितना तबाह करने वाला हो सकता है। एक आम दिन था। एक इंसान नॉर्मली अपनी गाड़ी चला रहा था। पहला सेकंड, अचानक एक बच्चा सामने आया और ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। दूसरा सेकंड, पीछे आ रहे एक बाइक वाले को भी अचानक ब्रेक मारनी पड़ी। उसका गुस्सा फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में स्पाइक हो गया। तीसरा सेकंड, बाइक वाले ने कंप्लीटली अपना कंट्रोल खो दिया। उसने कार वाले को बाहर निकाला, वहां पड़ी एक ईंट उठाई और पूरे गुस्से में उसके सर पर मार दी। कार वाले की वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो गई। रिजल्ट क्या निकला? उस बाइक वाले को सीधा 20 साल की जेल की सजा सुना दी गई। जरा सोचो, सिर्फ 5 सेकंड के इमोशन पर कंट्रोल खोने की वजह से मल्टीपल जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। हमारी डेली लाइफ में शायद सबके लिए ऐसी जेल ना हो, पर गुस्से में बोले गए शब्द हमारे रिलेशनशिप्स को एक उम्र कैद वाली जेल जरूर बना देते हैं। तो अब टाइम आ गया है इस ट्रेजेडी के साइकिल को हमेशा के लिए ब्रेक करने का। लेट्स टॉक अबाउट रीगेनिंग द रिमोट और कुछ एक्शनेबल माइंड कंट्रोल टेक्निक्स। अब हम अनएम्पावरिंग सॉल्यूशंस की बात करेंगे जो दुनिया के सबसे टॉप एक्सपर्ट नेगोशिएटर्स यूज करते हैं, ताकि हम इस डिस्ट्रक्टिव साइकिल से बाहर आ सकें और इन लाइफ ऑल्टरिंग मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें। सबसे पहली और सबसे पावरफुल टेक्निक है द 5 second वॉइड। इसके 3 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जैसे ही अचानक कोई इंटेंस इमोशन आए, चाहे गुस्सा, जलन या डर, बस उसे अपनी बॉडी में उठते हुए ऑब्जर्व करो। स्टेप 2, रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है। इमोशन आने और रिएक्शन देने के बीच में 5 से 15 सेकंड का एक साइलेंस का वॉइड क्रिएट करो, एक गैप बनाओ। और स्टेप 3, अपने दिमाग को इमीडिएट फिजिकल एक्शन लेने से बिल्कुल साफ मना कर दो। जब तुम्हारा रिएक्शन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए डिले हो जाता है ना, तो उस इमोशनल ग्लिच की सारी डिस्ट्रक्टिव पावर भूखी मर जाती है। ये टेक्निक लिटरली उस गुस्से की आग को बुझा देती है। एक और बेहतरीन हैक बताऊं? द डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। अगर कोई सामने से गाली दे रहा है या जानबूझकर प्रोवोक कर रहा है, तो अपने ध्यान को ऐसी आम बोरिंग बातों पर शिफ्ट कर दो, जैसे अगली बस आकर कितने बजे आएगी, रोड की आज की हालत कैसी है, या रिलेटिव्स के घर जाते वक्त कौन सी मिठाई लेनी सबसे सही रहेगी। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लग रहा होगा, राइट? लेकिन जब अपना फोकस इन छोटी छोटी डिटेल्स पर लगाते हो ना, तो उस गुस्से वाली सिचुएशन की सारी पावर ड्रेन हो जाती है और वो जो सामने वाला प्रोवोक करने वाला इंसान है, उसकी वैल्यू तुम्हारी नजर में बिल्कुल जीरो हो जाती है। देखो, ये केमिकल ग्लिच हर किसी के अंदर होता है। ये बेसिक ह्यूमन बायोलॉजी है। लेकिन जब इस ग्लिच को मास्टर कर लिया जाता है, जब ऑटोमेटिक रिएक्शंस की जगह माइंडफुल और सोचे समझे डिसीजंस लेना शुरू करते हो, तब तुम अपनी लाइफ के लेजेंड बन जाते हो। जो इंसान इफेक्टिवली अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, वो दुनिया की किसी भी सिचुएशन को आराम से हैंडल कर सकता है। तो आगे से जब भी अचानक बहुत तेज गुस्सा आए, क्या एक रिमोट कंट्रोल खिलौने की तरह ब्लाइंड रिएक्शन दोगे या फिर 5 सेकंड रुककर एक कॉन्शियस डिसीजन लोगे? याद रखना, जिंदगी बदलनी है तो रिएक्शन नहीं, डिसीजन लेना सीखो।